ये अभी 85 के हो गए। 85 की, इधर आओ ब्रह्म जी। 85 के हैं, रोज 2 चम्मच घी खाते हैं कम से कम। कोई तकलीफ नहीं है इनको, कोई शरीर में कष्ट नहीं। 85 के हैं और 18 घंटा काम करते हैं, सेवा करते हैं 18 घंटा। 85 के नहीं तो मैं देखा बहुत से लोग 65 के ऐसे चलते हैं जैसे मतलब 85 के हैं, पूरे मजबूत है। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि 85 में भी एकदम स्वस्थ रहे, तन से भी, मन से भी, विचार से भी, भाव से भी, और कोई मेमोरी की दिक्कत नहीं, किसी तरह से कोई फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं, कोई इमोशनल, बैठो बैठो, कोई मेंटल डेफिशिएंसी नहीं। और अमेरिका में रहते हैं, वैसे एनआरआई हैं, पैदा हुए थे अफ्रीका में, फिर वहां अफ्रीका में किसने भगाया था रातों रात? ईदी अमीन ने भगाया था। वैसे केनिया में थे ये तो उस समय, युगांडा से निकाला था उसने। तो फिर केनिया से ये फिर आ गए लंदन, फिर लंदन से आ गए अमेरिका, और अमेरिका में आकर के योग करते हैं और सुबह से शाम तक मेहनत पुरुषार्थ करते हैं और अपनी कमाई का 90% दान करते हैं। इस उम्र में भी कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कारोबार कर रखे हैं, सैकड़ों करोड़ का, पता नहीं जो भी होगा, हजारों करोड़ का, जो भी उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। जो बच्चों को जितना चाहिए था बच्चों को दे दिया, बाकी अपना सेवा में लगे रहते हैं। कृष्णा कहां है? तो अब 85 के हो गए और ये 100 साल तक जिएंगे। अभी थोड़े से मोटे हो गए थे, अभी पतले होने के लिए आए हैं। 4-5 किलो वेट अब और कम कर देंगे आपका। 5 किलो वेट कम करना है। हाँ। क्या कहना है बताओ सबसे आप? बस ये, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी जी आपके समक्ष हैं, हमारे बीच में हैं। अमेजिंग, हम इतने लकी हैं, इतने इन्होंने कैसे इतने लोगों को सारी दुनिया में इनका जो योग का है, और इंडिया में तो पॉपुलर कर ही दिया है, और इससे कितनी मेडिसिन्स लोगों की जो छूट गई हैं, और इतनी बीमारियां जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती थी वो यहाँ पे आके ठीक हो गई। जब सब कुछ लोग सारे डॉक्टरों को मिलके जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर स्वामी जी के पास आते हैं। और कितने लोगों को मैंने भेजा है और सब लोग कितना इनकी वो कह रहे हैं कि हमको ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। तो हम सबको मिल के, जैसे स्वामी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, इनका सहयोग देना है। और हमको जैसे अमेरिका की बात करते हैं इसी तरह से हम सब मिल के अगर देश के लिए कुछ करेंगे तो अभी जैसे हमने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ली है, जो वेलनेस सेंटर स्वामी जी का जो सारा यहाँ पे है वेलनेस के लिए, योगा के लिए, गौशाला के लिए सोचा है कि वहाँ पर वो करेंगे और स्वामी जी का सहयोग रहेगा। आचार्य जी वहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा है सारा कुछ, तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो मेरी प्रार्थना ये है सबका, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये बाहर के जो क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम सारे। अभी जैसे मुझे एक आदमी मिल गया फ्लाइट में, मुझे कहता है व्हाई डू यू वर्शिप स्टोन्स, तुम पत्थरों की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि उनको सामने मतलब मूर्तियां जो हैं सब पत्थर हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं उनको हमारे हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चे सवाल पूछते हैं, उसका कोई उत्तर नहीं होता। तो हम सबको ये मूर्तियों का अर्थ क्या है, अभी मेरे पास वो बुकलेट नहीं है, वो बुकलेट हमने एक बनाई है जिसमें सारी मूर्तियां जो हैं उन सब का अर्थ बताया गया है। और मुझे तो एक इमाम को, मॉस्क के इमाम को मैंने वो मूर्तियों की बुकलेट दिखाई तो इतना हैरान, वो कहता है कि अरे ये मूर्तियों का कोई अर्थ होता है तो फिर आप सारी दुनिया को बताते क्यों नहीं कि गणेश के बड़े सिर का मतलब क्या है, हाथी के सिर का मतलब क्या है, ये फिर वो सूंड है, चूहे की सवारी। अभी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पूछना चाहिए ना, हमारे कल्चर में तो क्वेश्चनिंग
अलाउड की बात नहीं है, इनकरेज किया जाता है। क्वेश्चनिंग से ही आप सीख सकते हैं नॉलेज। और हमारे कल्चर में ये भी है कि सिर्फ बिलीफ की बात नहीं है, अभी क्रिश्चियंस में और इस्लाम में बिलीफ, तो वो भी भक्ति भाव जैसे है, बिलीफ इट्स ओके, लेकिन समझो तो ही हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए हमने ये बुकलेट निकाली है जिसमें सारी मूर्तियों का है। तो इतना हैरान हो गया, तो उसने सारी मूर्तियों का, फिर एक गाय कृष्ण जी के साथ खड़ी है, एक पशु कृष्ण जी के साथ, भगवान के साथ खड़े हैं, तो उसको बताया कि भी एक गाय का क्या महत्व है। तो गाय इज द ओनली क्रीचर इन द वर्ल्ड कि वो घास खाने के बाद जो कुछ भी उसकी पेट से निकलता है वो सब यूजफुल है, दूध, गोबर और यूरिन। तो इतना हैरान हो गया कि यार ये तो कभी सोचा नहीं था। तो इस तरह से अगर हम ये सारी चीजें सीखें और धर्म, हिंदू धर्म के बारे में सीखें, और हम तो इतने लकी हैं, इतने लकी हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्वामी जी, और अपनी लाइफ स्टोरी इनकी देखिए कैसे कहाँ से कहाँ, जीरो से अभी माय गॉड सारी दुनिया में इनका नाम चल रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, इधर तो है ही, इंडिया में तो सब जगह पे। और क्या क्या इनके वो गोल हैं, लक्ष्य क्या है। जैसे एक यूनिवर्सिटी अभी बनाई है और एक और बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। तो इनका जो लक्ष्य है वो तो है कि भी सारी दुनिया को हमने योग सिखाना है और हेल्दी बनाना है। और इनकी एक और विशेषता ये है कि कहते हैं कि मेरी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ योग करो। बार बार अपना प्राणायाम और योग की बात करते हैं कि बस वो करो, फिर कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। और लोग ऑफ कोर्स बातें करते हैं, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कैसे। और इन्होंने जो कुछ भी बना रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें सारा पैसा समाज सेवा के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, गुरुकुल्स के लिए, रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। तो अपने लिए तो वही दो कपड़े जो 20 साल पहले थे, और खाने का भी स्वामी जी घर पे आए थे तो कुछ इतना सिंपल, जैसे रोटी नहीं खानी, दालें नहीं खानी, इतना सिंपल। और सुबह और फिर फर्श फ्लोर पे, कारपेट पे सोना। इनका जीवन अगर हम देखें तो अमेजिंग। तो इस तरह से हमको भी, हम कितने लकी हैं, इसका धन्यवाद स्वामी जी को करना चाहिए। और हमको इनकी लाइफ को फॉलो करना चाहिए। अब ये टीम जो है योगी, मोदी एंड स्वामी जी का, तो देश को हमने अमेरिका की तरह बनाना है। और एक और बात बताऊं आपको कि अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स और यूरोपियंस हमारी संस्कृति में बहुत इंटरेस्टेड है। वो सब जानना चाहते हैं। अभी वो ऑर्गेनाइज रिलीजन में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज रिलीजन की जगह स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। योगा, अपने मोदी जी ने जाके यूनाइटेड नेशंस में कैसे वो योगा का इंटरनेशनल डे बना दिया था। 21 जून ऑफ एवरी ईयर इज इंटरनेशनल डे। और अमेरिका में किसी अमेरिकन को पूछो, वो कहते हैं मैं योगा करता हूं। इसलिए हम सबको ये सीखना है, योगा सीखना है और अपने हिंदू धर्म के बारे में सीखना है, ताकि हम अपने बच्चों को, अभी किसी को मैं पूछता हूं नमस्ते का अर्थ क्या है, कितने लोगों को नमस्ते का अर्थ पता है? कितने लोगों को नमस्ते का अर्थ पता है? हम एक ग्रीटिंग है, बस ऐसा। नमस्ते का अर्थ जब मैंने बताया, उधर पाकिस्तान में गया था, पाकिस्तान, और वहां पे लाहौर लॉ कॉलेज में 500 लॉ स्टूडेंट थे और पॉलिटिशियंस थे और मौलवीज थे। उनको जब मैंने नमस्ते का अर्थ बताया कि आई बाउ डाउन टू द डिविनिटी विद इन यू, दैट बियॉन्ड दिस बॉडी यू आर डिवाइन। और बच्चों को भी पूछो, 10 साल के बच्चों को पूछो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस बॉडी इज वाटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस बॉडी इज वाटर। हाँ जी, तो 70% पानी है, तो फिर और बाकी जो 30% है वो भी फूड वगैरह का बना हुआ है। तो हम किसको नमस्ते कह रहे हैं? हम आत्मा को नमस्ते कह रहे हैं। आत्मा को मतलब उसको डिवाइन की तरह देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। तो इसी तरह से सत श्री अकाल कहते हैं सिखों में। उनका अर्थ क्या है? किसी सिख को पता नहीं है कि सत श्री अकाल का मतलब क्या होता है। तो उसका भी वही है कि सत्य मतलब दैट अल्टीमेट, जो था, है और रहेगा।
Shri auspicious and Akal, beyond time and beyond death. तो वो भी मतलब आत्मा को और परमात्मा, आप डिवाइन हैं, यू आर डिवाइन, तो उसको वो कह रहे हैं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण हमारी शिक्षा, सारी दुनिया वेट कर रही। दुनिया में अगर पीस होगा अगर दुनिया में पीस होगा तो अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो स्वामी जी का है, मैं कहता हूँ कि इनको, मेरे मन में है कि इनको वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, जैसे हरे कृष्णा वाले, एक आदमी गया था, प्रभुपाद यहाँ से गए थे अमेरिका, अभी देखो सारी दुनिया में उनका नाम चल रहा है। कितने हरे कृष्णा अमेरिकन, क्योंकि उनमें वो इतनी वो रजस है तो सारा फैला देते हैं। अगर स्वामी जी कोरोना के कारण 2 साल से आ नहीं सके, अगर अमेरिका में आके ये अपना करेंगे तो अमेजिंग, सारी दुनिया में इनका प्रचार हो जाएगा। तो मेरा, तो अभी इन्होंने एक जैसे अपना यहाँ बना हुआ है 150 एकड़ पर, ऐसे 300 एकड़ पर पतंजलि वेलनेस बना दिया है अमेरिका में। तो वहां पर जहां डिज्नीलैंड है ना, उसी के पास में है। हाँ, 45 मिनट्स एयरपोर्ट से 45 मिनट्स, तो डिज्नी से 45 मिनट्स। तो ऐसे ये ऐसे पूरे सुबह योग करते हैं और दिन भर ऐसे सेवा में मस्त रहते हैं। अब इनको कोई तकलीफ नहीं। मेरे से आचार्य जी बोल रहे थे जब वहां घूम रहे थे जंगल में, खेतों में, तो बोले ब्रह्म जी तो मेरे से भी तेज चलते, इतना फास्ट चलते हैं ये 85 की उम्र में। ऐसे मस्त रहना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम ब्रह्म जी। ओम 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 ओम। अब ये इतने सात्विक आत्मा है और मैं चाहता हूं ऐसे ही सात्विक आत्माओं का पूरे संसार में विस्तार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको तो रहने दो। अब ये योग करो, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार में जियो। क्या कष्ट है संसार। मैं कह रहा था घर पर ही करो, सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, खाने पीने की चीजें, थोड़ी थोड़ी सावधानी। बीमार हो गए तो थोड़ा एक बार औषधि ले लो, बाद में औषध भी छूट जाएगी। थोड़े दिन बीपी बढ़ गया तो मक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लो, थोड़ी दिन हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदय अमृत, कार्डियो ग्रिट और अर्जुन की छाल आदि ले लो, अर्जुन अरिष्ट पी लो।